हरि ओम। पंचविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। ऋषियों का कुंती और पांडवों को लेकर हस्तिनापुर जाना और उन्हें भीष्म आदि के हाथों सौंपना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा पांडु की मृत्यु हुई देख वहां रहने वाले देवताओं के समान तेजस्वी संपूर्ण मंत्रज्ञ महर्षियों ने आपस में सलाह की। तपस्वी बोले, महान यशस्वी महात्मा राजा पांडु अपना राज्य तथा राष्ट्र छोड़कर इस स्थान पर तपस्या करते हुए तपस्वी मुनियों की शरण में रहते थे। वे राजा पांडु अपनी पत्नी और नवजात पुत्रों को आप लोगों के पास धरोहर रखकर यहाँ से स्वर्गलोक चले गए। उनके इन पुत्रों को पांडु और माद्री के शरीरों की अस्थियों को तथा उन महान नरेश की महारानी कुंती को लेकर हम लोग उनकी राजधानी में चले। इस समय हमारे लिए यही धर्म प्रतीत होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार परस्पर सलाह करके उन देवतुल्य उदारचेता सिद्ध महर्षियों ने पांडवों को भीष्म एवं धृतराष्ट्र के हाथों सौंप देने के लिए पांडु पुत्रों को आगे करके हस्तिनापुर नगर में जाने का विचार किया। उन सब तपस्वी मुनियों ने पांडु पत्नी कुंती, पांचों पांडवों तथा पांडु और माद्री के शरीर की अस्थियों को साथ लेकर उसी क्षण वहां से प्रस्थान कर दिया। पुत्रों पर सदा स्नेह रखने वाली कुंती पहले बहुत सुख भोग चुकी थी, परंतु अब विपत्ति में पड़कर बहुत लंबे मार्ग पर चल पड़ी। तो भी उसने स्वदेश जाने की उत्कंठा अथवा महर्षियों के योगजनित प्रभाव से उस मार्ग को अल्प ही माना। यशस्वी कुंती थोड़े ही समय में कुरु जांगल देश में जा पहुंची और नगर के वर्धमान नामक द्वार पर गई। तब तपस्वी मुनियों ने द्वारपाल से कहा, राजा को हमारे आने की सूचना दो। द्वारपाल ने सभा में जाकर क्षण भर में समाचार दे दिया। सहस्त्रों चारणों सहित मुनियों का हस्तिनापुर में आगमन सुनकर उस समय वहां के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। 2 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते समय पूर्ववासी स्त्रियों और बालकों को साथ लिए तपस्वी मुनियों का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर निकल आए। झुंड की झुंड स्त्रियां और क्षत्रियों के समुदाय अनेक सवारियों पर बैठकर बाहर निकली। ब्राह्मणों के साथ उनकी स्त्रियां भी नगर से बाहर निकली। शूद्रों और वैश्यों के समुदाय का बहुत बड़ा मेला जुट गया। किसी के मन में ईर्ष्या का भाव नहीं था, सबकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी। इसी प्रकार शंतनुनंदन भीष्म, सोमदत्त, बाल्हिक, प्रज्ञाचक्षु राजर्षि धृतराष्ट्र, संजय तथा स्वयं विदुर जी भी वहां आ गए। देवी सत्यवती, काशी राजकुमारी यशस्विनी कौसल्या तथा राजघराने की स्त्रियों से घिरी हुई गांधारी भी अंतःपुर से निकलकर वहां आईं। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हो नगर से बाहर निकले। उन महर्षियों का दर्शन करके सबने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर सभी कौरव पुरोहित के साथ उनके समीप बैठे थे। इसी प्रकार नगर तथा जनपद के सब लोग भी धरती पर माथा टेक कर सबको अभिवादन और प्रणाम करके आसपास बैठ गए। राजन, उस समय वहां आए हुए समस्त जन समुदाय को चुपचाप बैठे देख भीष्म जी ने पाद्य, अर्घ्य आदि के द्वारा सब महर्षियों की यथोचित पूजा करके उन्हें अपने राज्य तथा राष्ट्र का कुशल समाचार निवेदन किया। तब उन महर्षियों में जो सबसे अधिक वृद्ध थे, वे जटा और मृगचर्म धारण करने वाले मुनि अन्य सब ऋषियों की अनुमति लेकर इस प्रकार बोले, कुरुनंदन भीष्म जी, वे जो आपके पुत्र महाराज पांडु विषय भोगों का परित्याग करके यहाँ से शतशृंग पर्वत पर चले गए थे, उन धर्मात्मा ने वहां फल मूल खाकर रहते हुए सावधान रहकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ काल तक शास्त्रोक्त विधि से भारी तपस्या की। उन्होंने अपने उत्तम आचार व्यवहार और तपस्या से शतशृंग निवासी तपस्वी मुनियों को संतुष्ट कर लिया था। वहां नित्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महाराज पांडु को किसी दिव्य हेतु से साक्षात धर्मराज द्वारा यह पुत्र प्राप्त हुआ है, जिसका नाम युधिष्ठिर है। उसी प्रकार उन महात्मा राजा को साक्षात वायु देवता ने यह महाबली भीम नामक पुत्र प्रदान किया है, जो समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। यह तीसरा पुत्र धनंजय है, जो इंद्र के अंश से कुंती के ही गर्भ से उत्पन्न हुआ है। इसकी कीर्ति समस्त बड़े बड़े धनुर्धरों को तिरस्कृत कर देगी। माद्री देवी ने अश्विनी कुमारों से जिन 2
पुरुष रत्नों को अश्विनी कुमारों से जिन 2 पुरुष रत्नों को उत्पन्न किया है वे ये ही दोनों महाधनुर्धर नरश्रेष्ठ हैं। इन्हें भी आप लोग देखें। इनके नाम हैं नकुल और सहदेव। ये दोनों भी अनंत तेज से संपन्न हैं। ये नरश्रेष्ठ पांडुकुमार भी किसी से परास्त होने वाले नहीं हैं। नित्य धर्म में तत्पर रहने वाले यशस्वी राजा पांडु ने वन में निवास करते हुए अपने पितामह के उच्छिन्न वंश का पुनः उद्धार किया है। पांडुपुत्रों के जन्म, उनकी वृद्धि तथा वेदाध्ययन आदि देखकर आप लोग सदा अत्यंत प्रसन्न होंगे। साधु पुरुषों के आचार व्यवहार का पालन करते हुए राजा पांडु उत्तम पुत्रों की उपलब्धि करके आज से 17 दिन पहले पितृलोकवासी हो गए। जब वे चिता पर सुलाए गए और उन्हें अग्नि के मुख में होम दिया गया, उस समय देवी माद्री अपने जीवन का मोह छोड़कर उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वह पतिव्रता देवी महाराज पांडु के साथ ही पतिलोक को चली गई। अब आप लोग माद्री और पांडु के लिए जो कार्य आवश्यक समझें वह करें। शरण में आई हुई कुंती तथा यशस्वी पांडवों को आप लोग यथोचित रूप से अपनाकर अनुग्रहित करें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। ये पांडु और माद्री दोनों के शरीरों की अस्थियां हैं और ये ही उनके श्रेष्ठ पुत्र हैं जो शत्रुओं को संतप्त करने की शक्ति रखते हैं। आप माद्री और पांडु की श्राद्ध क्रिया करने के साथ ही माता सहित इन पुत्रों को भी अनुग्रहित करें। सपिंडीकरण पर्यंत प्रेत कार्य निवृत्त हो जाने पर कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष महायशस्वी एवं संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पांडु को पितृमेध यज्ञ का भी लाभ मिलना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, समस्त कौरवों से ऐसी बात कहकर उनके देखते देखते वे सभी तपस्वी मुनि गुह्यकों के साथ क्षण भर में वहां से अंतर्धान हो गए। गंधर्व नगर के समान उन महर्षियों और सिद्धों के समुदाय को इस प्रकार अंतर्धान होते देख वे सभी कौरव सहसा उछलकर साधु साधु ऐसा करते हुए बड़े विस्मित हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ऋषि संवाद विषयक 125वां अध्याय पूरा हुआ।